अभी मेरी नींद खुली ही थी कि अनामिका की मधुर आवाज़ सुनाई दी। वास्तव में ये मेरे लिए खतरे की घंटी थी। मैं अपना मोर्चा संभालती, इससे पहले ही सुस्त शरीर की वो स्वामिनी अंदर पहुंच चुकी थी। मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री की मुद्रा में ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर खड़ी हो गई। वो आते ही शुरू हो गई, अरे ममता, आप सोकर उठी हैं क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी मैं सिरदर्द की दवा भेज देती हूँ। और हाँ, भाई साहब और आपकी छोटी बिटिया नहीं दिख रहे। मैं जबरदस्ती नर्म स्वर लाकर बोली, ये तो अभी स्नान घर में है और बिटिया सोई है। आपकी बिटिया तो कमाल की है, बड़ी होशियार निकलेगी। और हाँ, खाना तो बनाना शुरू ही नहीं किया होगा। मैं उनकी भूमिका का अभिप्राय जल्दी जानना चाह रही थी। सारा काम पड़ा था। खैर, ये तो रोज की बात थी। नहीं, शुरू तो नहीं किया, पर लगता है आपके सारे काम हो गए। ओहो, अनामिका हंसकर बोली, नहीं, मैं तो रोज दाल बनाती हूँ ना। मैंने आश्चर्य से कहा, दाल तो मैं भी रोज बनाती हूँ, पर मैं तो दाल में जीरे का छौंक लगाती हूँ। वो तो मैं भी करती हूँ, इसमें नई बात क्या है? वो क्या है ममता की, आज दाल बनाने के बाद डब्बा खोला तो जीरा खत्म हो गया था। सोचा आपसे ही मांग लूं। अनामिका ने अधिकार से कहा। फिर बड़ी आत्मीयता से मेरी पत्रिकाएं उलटने लगी। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। थोड़ा सा जीरा मांगने में इतनी लंबी भूमिका। खैर, ये तो रोज का धंधा था, मुझे तो आदत सी पड़ गई थी। ये मेरे घर के पास रहती हैं और मेरी सभी चीजों पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार जताती हैं। इन अधिकार का प्रयोग इन्होंने दूसरों के घरों पर भी किया था, पर वहाँ इनकी दाल नहीं गल पाई और फिर संकोचवश कुछ न कहने के कारण मैं बलि का बकरा बना दी गई। अब तो ये हालत है कि मेरी चीजें जैसे प्रेस, टोस्टर वगैरह सब इन्हीं के पास रहते हैं। जब मुझे जरूरत पड़ती है तो कुछ देर के लिए उनके घर से मंगवा कर फिर उन्हीं को वापस भी कर देती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कुछ ही क्षणों के बाद फिर मधुर आवाज में खतरे की घंटी बजेगी। बातों की भूमिका में कुछ समय बर्बाद होगा और मेरा टोस्टर फिर से उनके घर की शोभा बढ़ाएगा। पूरे मोहल्ले में लोग इनकी आदतों से परिचित हैं और घर में इनके प्रवेश से ही सावधान हो जाते हैं। ये निश्चित है कि ये कोई ना कोई वस्तु अपना अधिकार समझकर ले जाएंगी, फिर शायद ही वो सामान वापस मिले। सुबह होते ही ये स्टील की कटोरी लेकर किसी न किसी घर में, या यूं कहिए कि अक्सर मेरे ही घर में प्रवेश करती हैं और मैं न चाहते हुए भी शहीद हो जाती हूँ। ये बात नहीं कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है या इनमें बजट बनाने की या गृहस्थी चलाने की निपुणता नहीं है। ये हर तरह से कुशल गृहिणी है। हर महीने सामान व पैसों की बचत भी कर लेती हैं। पति का अच्छा खासा व्यवसाय है। 2 बेटे अच्छा कमाते भी हैं। बेटी पढ़ रही है। खाना व कपड़े भी शानदार पहनती हैं। फिर भी न जाने क्यों इन्हें मांगने की आदत पड़ चुकी है। जब तक कुछ मांग नहीं लेती तब तक इनके हाथ में खुजली सी होती रहती है। इनकी महानता भी है कि जब आपको किसी चीज की अचानक जरूरत आ पड़े और इनसे कुछ मांग बैठें तो सीधे इनकार नहीं करेंगी। अपनी आवाज में बड़ी चतुराई से मिठास खोलकर आपको टाल देंगी और आपको महसूस भी नहीं होने देंगी। पहले तो आपका और आपके पूरे परिवार का हाल पूछती हुई जबरदस्ती बैठक में बिठा लेंगी। फिर चाय की पत्ती में आत्मीयता घोलकर आपको जबरन चाय पिला देंगी। आप रो भी नहीं सकती और हंस भी नहीं सकती और आप असमंजस में पड़कर उनकी मिठास को मापती हुई वापस अपने घर लौट जाएंगी। इधर कुछ दिनों से मैं इनकी आदतों से बहुत परेशान हो गई थी। मेरे पास चीनी भी कम होती तो उनके मांगने पर देनी पड़ती थी। इससे मेरी दिक्कतें बढ़ जाती। दूध कम पड़ने पर भी वो बड़े अधिकार से ले जाती। पहले तो मेरे घर पर ना होने पर वो मेरे नौकर से कुछ न कुछ मांग कर ले जाती थी। अब खुद रसोई में जाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार हल्दी, तेल वगैरह अपनी कटोरी में निकाल लेती हैं। इस बीच अगर मैं लौट आई तो मुझ पर मधुर मुस्कान फेंकती हुई आगे बढ़ जाती हैं। आधा ऐसी मानो कोई एहसान कर दिया हो मुझ पर, और मैं चुपचाप संकोची स्वभाव से सब कुछ देखकर रह जाती। उनके चले जाने पर पति से इनकी चर्चा जरूर करती, पर झुंझलाती खुद पर ही थी। मेरा बजट भी गड़बड़ाने लगा। सामान भी जल्दी खत्म होने लगा। होली के दिन तो गजब ही हो गया। मैं जल्दी जल्दी पुए, पूरियां, मिठाई वगैरह बनाकर मेज पर सजा रही थी। मेहमान आने ही वाले थे। इधर मेहमान आना शुरू हुए, उधर अनामिका खतरे की घंटी बजाती हुई फिर आ पहुंची। दृढ़ निश्चय करके मैं अपना मोर्चा संभालती कि उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान मुझ पर थोप दी और मेरी मदद करने लगी। मैं भीतर ही भीतर मुलायम पड़ने लगी। सोचा आज होली का दिन है, शायद आज कुछ नहीं मांगेंगी। पर थोड़ी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने भेद भरे स्वर में मुझे अलग कमरे में बुलाया। मैं शंकित मन से उनके साथ चली गई। उन्होंने अधिकार पूर्वक मुझसे कहा, ममता, आज तो पिंकू के पिताजी बैंक नहीं जा सकते। कुछ रुपए, यही करीब 200 तक मुझे दे दो, मैं कल ही लौटा दूंगी। मेरे ऊपर तो पहाड़ी गिर पड़ा। मैं इनकार करती, इससे पहले ही वो बोल पड़ी, ममता बहन, तुम तो दे ही दोगी। मैं ये बात जानती थी। मैं असमंजस में थी। वो फिर बोली, देखो जल्दी करना,
तुम रुपए निकालो, तब तक मैं रसोई से 1 किलो चीनी लेकर आती हूँ। थैली तो मेरे पास है। आज मेवों की गुजिया बनाने की सोच रही हूँ, तुम लोगों को भी चखने को थोड़ा सा दे जाऊंगी। मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि मेहमान मेरे घर आ पहुँचे। मैंने जल्दी से पर्स से 200 रुपये निकाले, सोचा अब आगे देखा जाएगा। अनामिका ने जल्दी से रुपए लपक लिए और रसोई की ओर चली गई। मैं इधर मेहमानों में फंस गई। 1 घंटे के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो वो फिर आई। मैं गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने मोहक मुस्कान फेंक कर कहा, ममता आप मालपुए बहुत अच्छे बनाती हैं, सोचा चख लूँ। मैं ठंडी पड़ गई। हाँ क्यों नहीं। थोड़े से मालपुए बचे थे, कुछ निकाल कर मैंने उन्हें दिए। नहीं ममता, मैं तो बस थोड़ा सा चख लूँगी। ये कहकर उन्होंने पूरा खाना खाया। फिर बोली, वाह बहुत स्वादिष्ट है, अभी मैं बच्चों को बुलाकर लाती हूँ, वो भी थोड़ा चख लेंगे। फिर रात को पूरा खाना खाने हम लोग आपके घर आ जाएंगे, ठीक है ना। मेरी आंखों के आगे तो पूरी पृथ्वी ही घूम गई। अभी इस आघात से उभर भी नहीं पाई थी कि वो सब परिवार चहकते हुए मेरे घर आ पहुंची। साथ में फफूंदी लगा आम का मरियल सा अचार एक छोटी कटोरी में था। मेरे पति व बिटिया मेहमानों को छोड़ने बस अड्डे गए थे। सोचा आज हमारा उपवास ही सही। किसी तरह मैं लड़खड़ाते कदमों से रसोई की ओर बढ़ी, पर उससे पहले अनामिका ने कहा, आप बैठिए ममता, थक गई होंगी, मैं निकाल लेती हूँ। मेरे मना करते करते उन्होंने सारी बची कुची रसद निकाल कर बाहर की और सब लोग चखने बैठ गए। मेरे हाथ में अचार की कटोरी थी और मैं मन ही मन सुलग रही थी। सोचा कटोरी कूड़ेदान में फेंक दूं। खैर सब लोग रात में खाना खाने का वादा करके जल्दी ही मेरे पुए चक्कर चले गए। मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। पति के आने पर मैंने उनसे सारी बातें कही। वो भी बहुत दिनों से इसी समस्या पर विचार कर रहे थे। पहले तो उन्होंने मेरी बेवकूफ़ी पर मेरी अच्छी खासी सिंचाई की, फिर होटल से लाकर खाना खाया। शाम तक वो कुछ विचार करते रहे और फिर रात में खुश होकर अनामिका के आने से पहले ही हमें सैर कराने ले गए। बाहर ही हम लोगों ने खाना खा लिया। उन्होंने ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ली। मैंने कारण पूछा तो बोले कि समय आने पर सब जान जाओगी। मैं मूक दर्शक बनकर अगली खतरे की घंटी का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन ही अनामिका अपनी चिर परिचित मुद्रा में खड़ी हो गई। मैं तो पहले ही अंदर छिप चुकी थी। आज मेरे पति ने मोर्चा संभाल रखा था। अरे भाई साहब आप, ममता किधर गई? वो तो अपनी सहेली के घर गई है। मुझसे कहकर गई है कि आपके आने पर जो कुछ भी चाहिए मैं आपको दे दूं। बोलिए क्या चाहती हैं आप? अनामिका सकपका गई। अपने जीवन में शायद पहली बार उसको इस तरह की बातों का सामना करना पड़ रहा था। वो रुक रुक कर बोली, बात यह है भाई साहब कि आज पिंकू के सिर में दर्द है। मैं तो खुद बाजार नहीं जा सकती। मिट्टी का तेल भी खत्म हो गया है। सोचा आपसे मांग लूं। मैं कनस्तर लेकर आई हूँ, 4 लीटर दे दीजिए। देखिए अनामिका जी, मैं अभी बाजार ही जा रहा हूँ, आप पैसे दे दीजिए, मैं अभी तेल ले आता हूँ, मेरा भी खत्म हो चुका है। मेरे पति ने हंसकर कहा। अब तो अनामिका को काटो तो खून नहीं। मरियल आवाज में बोली, रहने दीजिए, मैं फिर कभी मंगवा लूँगी, अभी तो मुझे कहीं जाना है। ये कहकर वो तेजी से चली गई। मैं छिपकर देख रही थी और हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। 3-4 दिन चैन से गुजरे। मेरे वो 200 रुपए तो कभी लौटे ही नहीं। लेकिन खैर एक घटना के बाद मुझे हमेशा के लिए शांति मिल गई। एक दिन सुबह सुबह फिर वो मुझे खोजती हुई सीधे मेरे कमरे में पहुंची, पर मैं तो पहले ही खतरे की घंटी सुनकर स्टोर रूम में छिप गई थी। वो निराश होकर वहीं बैठ गई। मेरे पति ने अंदर आकर उनको नमस्ते किया और आने का कारण पूछा। अनामिका ने सकपकाकर कहा, भाई साहब ममता को बुला दीजिए, ये बात उन्हीं से कहनी थी। अनामिका जी, आपको मालूम नहीं, नीरा की बहन को लड़का हुआ है, इसलिए वो सुबह ही उठकर शैपुरा अपनी बहन के पास चली गई। अब तो कल ही लौटेगी। आप मुझसे ही अपनी समस्या कह दीजिए। पहले तो वो घबराई, फिर कुछ सहज होकर कहा, भाई साहब मेरे पति आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सचमुच आप जैसा पड़ोसी मिलना मुश्किल है। अरे नहीं भाभी, ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं सचमुच, ममता भी बहुत अच्छी है। मेरे घर में तो सभी उनसे बहुत प्रभावित हैं। इतना अच्छा स्वभाव तो कम ही देखने सुनने को मिलता है। मेरे पति आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या यही बात इनको कहनी थी। फिर अनामिका ने वाणी में मिठास खोलकर कहा, भाई साहब जब तक ममता नहीं आती मैं आपका खाना बना दिया करूँगी। जी शुक्रिया भाभी, खाना तो मैं खुद भी बना लेता हूँ। इसके 1 घंटे तक वो भूमिका बांधती रहीं, पर असली बात बोलने का साहस ही नहीं कर पा रही थी। अंत में उन्होंने मेरे पति से विदा मांगी, पर जैसे ही पति ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, वो अचानक बोल पड़ी, भाई साहब 50 रुपये यदि खुले हों तो दे दीजिए। अच्छा तो आपको रुपए चाहिए थे? आपको ये बात पहले कहनी चाहिए थी। आपको ये पहले कहना चाहिए था। मैं आपको 50 के बदले 100 रुपये दे देता, पर आपने मेरा समय क्यों बर्बाद किया? खैर कोई बात नहीं,
मेरे पति ने जल्दी से पर्स खोलकर 150 रुपये निकाले और कहा, मैं आपको 150 रुपये दे रहा हूँ, मुझे वापस भी नहीं चाहिए, पर कृपया हमारा समय बर्बाद ना किया करें। अनामिका खिसियानी बिल्ली की तरह दरवाजे की लकड़ी को टटोलने लगी। भाई साहब, इतने रुपए देने की क्या ज़रूरत थी, मुझे तो बस। नहीं नहीं अनामिका जी, आप सब ले जाइए, मैं खुशी से दे रहा हूँ। और हाँ, कल मैं आपके घर खाना खाने आ रहा हूँ। ममता ने कहा था कल आप छोले बनाने वाली हैं। सचमुच आप बहुत स्वादिष्ट छोले बनाती हैं। यहाँ से प्याज, अदरक और मिर्ची भी आप खुशी से ले जा सकती हैं। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, कल ही तो स्वादिष्ट खीर बनाई थी, पर बच्चों ने सारी खत्म कर दी। सोचा था आपको ज़रूर खिलाऊंगी। तब मेरे पति ने आश्चर्य से मुंह फैलाकर कहा, अच्छा फिर दूध, चावल और पतीला किसके घर से लिया था आपने? अब तो अनामिका का रुकना मुश्किल हो रहा था। अच्छा भाई साहब, चलती हूँ, कहती हुई और बेचारगी से मुंह बनाकर वो तेजी से घर की ओर भाग गई। उस दिन के बाद अनामिका ने मांगने की आदत छोड़ दी। इस घटना का जिक्र भी उन्होंने किसी से नहीं किया, क्योंकि इस घर में उनकी ही बेइज्जती हो जाती। मेरे परिवार से नाराज भी नहीं हो सकी, क्योंकि इससे बात खुलने का डर था। फलस्वरूप उनसे हमारे संबंध आज भी ठीक हैं और अब हम शांति से गुजर बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की शिक्षाप्रद और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।